हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। वहाँ पर हमने बताया कि पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे बीजगणितीय व्यंजक बोला जाता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद बनता है। यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बहुपद कहलाता है। ये कब कहलाता है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में विस्तार से चर्चा की है। और वहाँ हम लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड भी आपको सिखाया है। अभी आगे आने वाले चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर का यूज होगा। पॉलिनोमियल एक इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ फंक्शन को लिखना सिखाया जा रहा है, यहाँ आपको पॉलिनोमियल बताया जा रहा है। वहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वर्क करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज किया जाएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियोज में हमने क्वेश्चन रूट्स निकालने आपको सिखा दिए थे। वहाँ हमने रूट्सों भी बात की थी कि रूट्स क्या हैं और जीरोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड से। यहाँ हम कुछ और बात करने जा रहे हैं, जहाँ आपसे क्योंकि आपको डिवाइड करना भी आना चाहिए पॉलिनोमियल को। एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, कहा लेट अस सपोज दैट लेट पी बी अ पॉलिनोमियल and gx and other polynomial। पी एक्स और जी एक्स तो एक पी एक्स पॉलिनोमियल है और एक जी एक्स पॉलिनोमियल है। और आपसे कहा जा रहा है इफ़ जी एक्स डिवाइड ए, इफ़ जी एक्स डिवाइड, if gx divides px, then there exists qx and rx, and follow following condition। जैसे कि आपका है पी एक्स बराबर क्या हो जाता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस का आर एक्स, वेयर डिग्री ऑफ Rx is less than degree of Gx। यह आपको किताब की एक डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, यहाँ पर आपको लिख के दिखाएं। लेकिन अब आप इसका यूज कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस चीज़ का यूज कैसे करते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड जी एक्स एन अदर पॉलिनोमियल। यदि पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल हैं, और यदि जी एक्स क्या करता है, पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करता है, यानी कि बहुपद जी एक्स बहुपद पी एक्स को डिवाइड करता है, तो क्यू एक्स और आर एक्स ये दो पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट होना पड़ेगा।
और इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू आर एक्स बराबर, ये सब कुछ जो आपके लिखा है ये आपके सामने है। और इस चीज़ को आप देखते हैं कि आपको क्या इतना लंबी बात जो है लिखी हुई, इसको कितना आप पीछे पहले से पढ़ के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो आपने हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया, वहाँ पर आपकी एल्गोरिथम थी यूक्लिड एल्गोरिथम, वो भी एक डिवीजन एल्गोरिथम ही थी, लेकिन वो डिवीजन एल्गोरिथम थी, वो यूक्लिड एल्गोरिथम उसका नाम था, और वहाँ पर यूज हो रहा था एक डिवाइड के यानी कि रियल नंबर्स में, और यहाँ ये डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से यूज हो रही है पॉलिनोमियल चैप्टर में। लेकिन क्वेश्चन क्या है, बेस्ड आप जो फर्स्ट क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं यही एल्गोरिथम है कि एक डिवाइड का क्वेश्चन जैसे करते हैं कि डिवाइड का क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियोज में भी हमने यही एग्जांपल दिया था कि 2 से यदि 5 को डिवाइड करते हैं। आप एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट ऑफ कर लीजिएगा, आपको कोई भी एल्गोरिथम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। आई होप आपको समझ आएगा कि 2 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाता है 4, और आपका 1 क्या होता है रिमाइंडर। ये क्या है रिमाइंडर हो गया, और ये कहलाता है आपका क्वोशिएंट, और ये आपका कहलाता है डिवाइडेंड, और ये है आपका डिवाइजर। ये 2 3 है आपका, एक डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। ये चीज़ बताने की है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, क्योंकि आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बात करेंगे समझाने की, जो आएगी वो समझाएंगे आपको, लेकिन यहाँ सिखाने का प्रयास करेंगे आपको भरपूर। डिवीजन एल्गोरिथम आपके माइंड में ऐसे सेट करा देंगे कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं कि 2 से जब डिवाइड किया तो ये शेषफल कब कहलाता है, कुछ सोचा है आपने कभी? ये शेषफल, हिंदी में इसे शेषफल बोलते हैं, इसे भागफल बोला जाता है, और इसे भाज्य, और इसे भाजक कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें। कभी जब छोटे क्लास में थे तब आप इसको देखिएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और ये रिमाइंडर को क्या कर लिए प्लस कर लीजिएगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समझिएगा 5 बराबर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू प्लस 1, यानी कि क्या होता है, ये वाला क्या है भाजक है, हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं भाजक है, इसे भाजक बोलते हैं, गुणा ये क्या है आपका भागफल है, प्लस में क्या हो गया शेषफल। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, और इसको जो 5 है इसे क्या है डिवाइडेंट, तो इसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में इसे बोलेंगे डिवाइडेंट, और भाजक को बोलता है डिवाइजर, और भागफल है आपका रिमाइंडर। भागफल को क्वोशिएंट कहा जाता है, सॉरी, प्लस रिमाइंडर। अब यही चीज़ आपको देखिएगा, यही बिल्कुल आपको करना है किसमें, इसमें। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जब आपको कभी भी डिवाइड, जैसे आपने 2 से डिवाइड किया 7 को, तो 2 3 जा कितना होता है 6, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाता है 1, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3, और प्लस में ये वाला 1 रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे, तब आपको क्या मिल जाता है 7 मिल जाता है। और यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, यही आपका क्या है डिवीजन एल्गोरिथम है। बस अब इसे पॉलिनोमियल में सीखना है, इसी चीज़ को माइंड में सेट करके रखना कि क्या बताया है आपको एक क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं कोई पॉलिनोमियल आपका लेते हैं पी एक्स, अपनी मर्जी से कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे, लेकिन डिवाइड से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा मैं कि कुछ हम
आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि a की पावर m होता है इंटू b की पावर जब n होता है। एक बार सारी आइडेंटिटीज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ देखिएगा ये कहलाता है आपका बेस, यह है आपका बेस कहलाता है, और ये आपका कहलाता है पावर। तो ये पावर कहलाता है, जो सुपर अपर इंडेक्स में लिखा होता है इसे पावर बोलते हैं, और इसे आपको बेस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। अब बात कर रहे हैं कि जब बेस सेम होता है, यहाँ का भी बेस और ये भी बेस सेम है, तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। और यही बेस अगर सेम है और डिवाइड में है, तब आपकी ये पावर क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। माइनस में हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? तो समझिएगा कि a की पावर m जो लिखा है, अपॉन में लिखा है a की पावर n। जब a वाला पावर टर्म a की पावर n डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, यानी कि हर से अंश में लेकर जाएंगे, तब पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। a की पावर माइनस की n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये प्लस n है, तो ये प्लस n किस में चला जाएगा? माइनस n में चला जाएगा। जब माइनस n में चला जाएगा, अब आपको पता है कि इस वाली आइडेंटिटी से जब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती? ऐड हो जाती हैं। तो ऐड हो जाती हैं, तब आपका a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज आपको सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कि आपसे कहा जाए कि x और x की मल्टीप्लाई की जाए तो x स्क्वायर हो जाएगा। कभी अगर अब x से स्क्वायर को डिवाइड किया जाए तो क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। अब ये कैसे मिल रहा है? तो ऐसे ही सोचिएगा कि x स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज आपके माइंड में सेव होनी चाहिए, ये समझ आ गई होंगी। तो इन आइडेंटिटीज को यूज करना सीखिएगा हर कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसे डिवाइड में देखो कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। एक अनदर पॉलिनोमियल ले लेते हैं gx, जो कि है x प्लस 1। अब कहा जा रहा है कि gx क्या करता है? पॉलिनोमियल px को डिवाइड करता है। अब पॉलिनोमियल px को डिवाइड करता है तो उसके लिए एक क्वोशिएंट भी आपको प्राप्त होगा और एक रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो रिमाइंडर कब होता है और क्वोशिएंट किसे बोला जाता है, वो अभी क्वेश्चन में हम देखेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि x प्लस 1 से हमने क्या किया? डिवाइड कर रहे हैं किसके लिए? 4x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले डिवाइड करने से पहले की बात आपको बतानी आवश्यक है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा पहले उसे मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाता है। तो मानक रूप में लिखेंगे तो 4x स्क्वायर और प्लस का 3x। मानक रूप होता क्या है? या तो आप पावर्स को, वेरिएबल की पावर्स को पॉलिनोमियल में या तो घटते क्रम में लिख लीजिए या फिर बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। यानी कि या तो घटते क्रम में लिखिएगा या फिर बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा, तब आपको बात समझ आ जाएगी कि यहाँ पर पावर क्या है? 1 और यहाँ x की पावर है क्या? 0। तो ये जो आपके दोनों पॉलिनोमियल हैं वो एक मानक रूप में पहले से ही लिखे हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि x से हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर वाला जो टर्म होता है, यहाँ फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हर हाल में क्या करना होगा? कैंसिल करना ही होगा, कैंसिल करना होगा। तो कुछ ऐसा डिवाइड, जैसे कि हम 2 से 75 को डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 2 3 जा कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, लेकिन 1 यहाँ पर बच जाता है। बट हम पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? फर्स्ट वाला जो टर्म होता है उसे हर हाल में कैंसिल करना ही होता है, ये रूल होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है? x की पावर क्या है? 1। अब समझिएगा x की पावर क्या है? 1। यहाँ x की पावर है आपके पास 2। तो x की पावर 2 बनाने के लिए आपको x में क्या करना पड़ेगा? एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक x आपका लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर x पावर 1 ये है, x की पावर 1 ये है। अब आपको पता है कि x की पावर 1 और x की पावर 1 की मल्टीप्लाई क्या होती है? x स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर आपको मिल जाएगा। जब x और x की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर। बट यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का? यहाँ कोफिशिएंट है वो जो कि 1 है।
और यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है 4 है। तो 4 कोफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 4। अब देखिएगा 1 और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी 4 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अब ये वाला प्लस टर्म है और यहाँ पर भी साइन क्या है प्लस है, तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 और x ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हम माइनस ही क्या करते थे नंबर्स में भी, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। तो 4x एक पहला टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि माइनस का क्या है 4 है। अब ये वाला साइन वर्क नहीं करेगा, अब साइन ये वाला वर्क करेगा। तो ये क्या है माइनस का 4x है और ये प्लस का 3x है, तो आपके पास बच जाएगा माइनस का x और यहाँ पर क्या है प्लस का 1। अब ये वाला टर्म पिकअप करके यहाँ पर राइट कर लेंगे, तो ये आपके पास है माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 1। ध्यान से समझिएगा। तो आपको क्या करना है कि हमें चाहिए माइनस का x, बट यहाँ पर क्या है प्लस का x, यहाँ क्या है प्लस का x है, यहाँ पर क्या है माइनस का x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर -1 टाइम्स यानी कि कहते हैं -1 टाइम्स यानी -1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ आपके x में आपको -x प्राप्त हो जाएगा। आप सोचिएगा कि x में यदि x को यदि -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है -x मिल जाएगा। अब -x मिल जाएगा तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर -1 लिख दिया। तो x की मल्टीप्लाई जब 1 से हुई तो माइनस का x हो गया। अब ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है माइनस हो जाएगी और 1 बन जाए कितना हो जाता है 1। माइनस करेंगे साइन अपोजिट हो जाएंगे तो ये प्लस x से -x कैंसिल हो जाएगा। अब ये +1 और +1 आपका क्या हो गया प्लस का 2, तो ये कहलाता है आपका रिमाइंडर। जिसे Rx से डिनोट किया जाता है। बट यहाँ तो x की पावर क्या है 0 आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है। अब देखिएगा रिमाइंडर ये कहलाता कब है, ये बात आपको समझने की बहुत आवश्यक है कि रिमाइंडर ये कब होता है। तो रिमाइंडर ये तब होता है जब यहाँ पर वाली जो पावर होती है वो यहाँ वाली पावर से क्या हो जाए कम हो जाए। अब यहाँ पावर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है कांस्टेंट आया है, क्या है आपका एक 2 आया है। यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। जब 1 होती है तो 0 x की पावर 0 क्या है x की पावर 1 से, यानी कि 1 से 0 लेस देन होता है। तो यानी कि जो Rx आया जो रिमाइंडर आया वो यहाँ वाले जो इसे Gx पढ़ा था, Gx से क्या है डिग्री क्या कहती है हाईएस्ट पावर होती है Rx, क्या होगी लेस देन होगी डिग्री ऑफ Gx। और यही आपकी डेफ के लास्ट में लिखा हुआ था। आप वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके देख सकते हैं कि आपके लास्ट में पॉलिनोमियल का क्या डेफ लिखी हुई थी। वहाँ पर Rx जो पॉलिनोमियल था यानी कि जो रिमाइंडर था उसकी जो डिग्री थी वो लेस देन थी किससे डिवाइजर की डिग्री से। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसको कैसे यूज करेंगे, नेक्स्ट एक और डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे, कोई एक पॉलिनोमियल और ले लेते हैं अपने मन से। कहते हैं कि यहाँ लिख लिया जाता है 7x² प्लस का 5x प्लस 3। अब इसे डिवाइड करते हैं gx से, और gx क्या है आपका x² प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर x² प्लस 1 है। आपको डिवाइड से घबराना नहीं, डिवाइड बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि x² प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 7x² प्लस 5x और प्लस 3 को। अब देखिएगा फर्स्ट टर्म हमें कैंसिल करना होता है। क्या करना होता है, हमें फर्स्ट टर्म कैंसिल करना होता है, जो कि आपके पास क्या है 7x² है और यहाँ पर क्या है x² है। तो केवल x² का यहाँ कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है 7 है और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो आपको क्या करना होगा, कितने आपको यहाँ पर 7 का x² का जो कोफिशिएंट होगा उसे 7 बनाना होगा। तो कितना 7 बनाने के लिए आपको x² में 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जो आपको ध्यान से देखिएगा कि 2 से यदि 5 को डिवाइड किया जाता है तो 2 2 जा कितना होता है 4। तो इन और इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ लिखी जाती है। तो ऐसे ही 7 और x² की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 7x² हो जाएगी। अब ये प्लस 1 है और यहाँ पर भी साइन क्या है प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा
और 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7 हो जाएगी। अब माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस किया जाता है तो यहाँ पर बच जाता है 1, और ऐसे ही यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। फिर ये वाले साइन वर्क नहीं करते, बल्कि ये वाले नीचे वाले साइन वर्क करने लगते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका 7x² से 7x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 7 की मल्टीप्लाई में, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है, और यहाँ 5x की मल्टीप्लाई में क्या 5 की मल्टीप्लाई में क्या है, x वेरिएबल है। तो याद रखना, वेरिएबल अगर सेम पावर वाले टर्म ही सेम पावर वाले टर्म के साथ माइनस किए जा सकते हैं या प्लस किए जा सकते हैं, यानी कि जहाँ वेरिएबल एक 1 पावर का है तो वो 1 पावर वाले वेरिएबल में से सेम वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल में से ही माइनस होगा, और सेम वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल में ही प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या ये कांस्टेंट है, प्लस का माइनस का 7 है, और ये आपके पास प्लस का 3 है। तो ये कितना, माइनस का क्या बच जाएगा 4, और ये वाला टर्म लिख लेंगे 5x प्लस का पहले। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या, 5x, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, x² प्लस का 1। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पावर कितनी है, x²। डिवाइड कहाँ तक चलता है, जब यहाँ तक नंबर में हम सीखते हैं कि यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये डिवाइड आपका रुक जाता है अगर डेसिमल में जाना नहीं चाहते हैं तब। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ डेसिमल कैसे आएंगे, तो यहाँ पर भी डेसिमल आ जाएंगे, क्यों, फ्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आपको फ्रैक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है, और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो ये जो आपका रिमाइंडर है rx, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब यहाँ इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। और जब 2 क्या है, डिग्री ऑफ rx लेस देन क्या है, डिग्री ऑफ gx। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि डिग्री ऑफ rx यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन होती है डिग्री ऑफ gx से। इस बात को बार बार मैं नोटिफाई करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, तो ये बात आपको बड़े ध्यान देने की योग्य है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैक की तरफ को, कि यदि कोई पूर्णता कंप्लीटली, यहाँ रिमाइंडर यदि 0 आता है तो उसे बोलते हैं कंप्लीटली डिवाइजर। वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, और वही क्या कहलाने लगता है, फैक्टर कहलाने लगता है। इस बात को आप समझाने का प्रयास करूँगा, आपको समझने की कोशिश करना है। यदि कहते हैं कि पढ़ाई 2 तरफा होती है, यदि नॉलेज उसी को दी जा सकती है जो नॉलेज को कैप्चर करने की कैपेसिटी है, जिसमें क्षमता है। जैसे कहा जाता है, सिंगनी के दूध को स्वर्ण पात्र के अलावा किसी और पात्र में धुआ जाए तो वो पात्र फट जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ स्वर्ण पात्र कोई बर्तन की बात नहीं हो रही कि सोने के बर्तन में धुला जाएगा तभी सोने का बर्तन बचा जाएगा, या फिर लोहे के बर्तन में धुएंगे, बोले लोहे का बर्तन तो सोने के बर्तन से भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ लोहे या धातु की बात नहीं चल रही, बात हो रही है कि यदि स्वर्ण सिंगनी के दूध को या सिंगनी के शेर के बच्चे के अलावा किसी और के बच्चे को पिलाया जाएगा तो वो बच्चा उस शेर सिंगनी के दूध को पचा नहीं सकता। इसी प्रकार नॉलेज यानी कि ज्ञान और धन भी इसी तरीके की शक्तियाँ हैं जिन्हें स्वर्ण पात्र यानी कि उपयुक्त पात्र में ही दिया जा सकता है, उपयुक्त पात्र ही इसे कैप्चर कर सकते हैं। यदि अनुपयुक्त पात्र इसे पाने की कोशिश करे या फिर अनुपयुक्त पात्र इन्हें ज़बरदस्ती पा लेते हैं तो वो स्वतः ही नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बात को गहनता से विचार कीजिएगा, कभी आपके जीवन में ज़रूर उपयोगी आएगी कि आपको किसी वस्तु को पाने के लिए खुद भागना नहीं है, बल्कि अपने आप को उसके योग बनाना है, तो वस्तु स्वतः ही आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको उस वस्तु के पीछे नहीं भागना है, वस्तु आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको करना क्या होगा, उस वस्तु के योग बनना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल पर पहुंचना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए भी आपको क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम बात समझाना चाहता हूँ। x² एक पॉलिनोमियल है आपके पास px। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि x एक पॉलिनोमियल है x² प्लस का 7x और प्लस का 12। अब इसे एक gx पॉलिनोमियल है जो कि लिखा है
एक्स प्लस 4। अब x प्लस 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। क्या एक्स जी जो पॉलिनोमियल है वो क्या डिवाइजर है पी एक्स का? तो आपके दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल जी एक्स is the factor of px। क्या आपसे कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिएगा कि पॉलिनोमियल gx जो है वो पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, तो हम नंबर सिस्टम में फिर से रिलेट करके पढ़ाता हूँ। मैं आपको बात करता हूँ कि 2 से हम 5 को फिर से डिवाइड करके दिखाएं तो 2 2 जा 4 होता है और रिमाइंडर जब 1 आ जाता है तो हम इसे 2 को 5 का फैक्टर नहीं बोल सकते। 5 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, 5 ओनली 5 के टेबल में आता है। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर 2 से 10 को डिवाइड किया जाए तो आप ज़्यादा 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। तो 2 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। 2 इंटू और 5 बराबर क्या हो जाता है 10। तो 2 क्या है 10 का क्या है एक फैक्टर है। तो फैक्टर वो होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है नंबर को। तो कम्प्लीटली यदि अब इसी बात को अप्लाई कीजिएगा, यदि gx क्या है x प्लस 4 का क्या एक gx जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल px का क्या है, यदि फैक्टर है यदि फैक्टर है तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल px को, यानी कि gx जो है x प्लस 4 इससे डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। आपके माइंड सेट में पहले से पता होना चाहिए। तो आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर्स में से भी इस बात को कॉन्सेप्ट रिलेट करने का अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट हैं जो आपके नंबर सिस्टम में हैं। तो इस बात को चलना समझिएगा कि यहाँ पर पावर क्या है 2 है, यहाँ पर आपके पास पावर है 1। पावर 2 बनाने के लिए आपको एक एक्स से इसमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 तो 4 हो जाएगा और x हो जाएगा। और ये प्लस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस करेंगे ये साइन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का 4x है, यहाँ पर है 7x। यहाँ पर देखिएगा जब 7 में एक x नहीं था, 7 के साथ x नहीं था, तो इसे इस टर्म के साथ माइनस या प्लस किया था, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस किया जा सकता है या फिर माइनस किया जा सकता है। ऐसे ही वेरिएबल टर्म वेरिएबल के साथ ही माइनस प्लस किया जाता है, सेम डिग्री टर्म सेम डिग्री के साथ माइनस प्लस किए जा सकते हैं। ये बात आपको बहुत गहनता से समझने की है। यहाँ पर क्या है पावर क्या है 1, यहाँ पर पावर क्या है 1। यहाँ x की पावर 1 यदि यहाँ 2 होती यहाँ 1 होता तो अभी भी हम प्लस माइनस नहीं कर सकते थे। सेम पावर वाले टर्म ही प्लस या माइनस किए जा सकते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। प्लस 7 क्या है आपका ग्रेटर है तो प्लस साइन आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 बच जाएगा तो x जाएगा। अभी हो जाएगा प्लस का 12। अब यहाँ क्या है आपके पास x है, अब यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x है। तो आपको यहाँ पर 3 फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा 3 से 3 लिख देना होगा प्लस का। तो प्लस अब 3 बन जा 3, यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है तो 3 बन जा 3 हो जाएगा और x की मल्टीप्लाई x हो जाएगा। और इस 4 की देखिएगा प्लस 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 रहेगा। अब ये 4 है और ये 3 है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा। अब माइनस कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या पॉलिनोमियल gx जो है वो पॉलिनोमियल px का क्या है फैक्टर है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चलना जाना चाहिए कि जैसे ही ये 0 आया तब आपको ये पॉलिनोमियल px, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं px को, px बराबर क्या हो जाएगा ये आपका इसका x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा px आ जाएगा। यानी कि प्लस में 0 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपसे कहा जा रहा है जैसे 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती तो 10, तो 2 भी क्या है एक फैक्टर है किसका 10 का, 5 भी क्या है एक फैक्टर है 10 का।
तो ऐसे ही जब आपके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है पी एक्स के बराबर है, तो आपको पता चल गया कि x प्लस 4 क्या है, एक फैक्टर है इसका, और x प्लस 3 भी इसका एक फैक्टर है। और एक तरीका, दूसरे तरीके से ऐसे भी आप फाइंड आउट पता कर सकते हैं कि x प्लस 4 क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का एक फैक्टर है या नहीं है, तो बिना डिवाइड किए भी पता कर सकते हैं। तो आपने इसे कैसे करेंगे कि यदि ये फैक्टर है तो क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर आप 0 पुट करेंगे, दूसरे मेथड पे चलते हैं, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, -4 मिल जाएगा, और इस -4 वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल पी एक्स में। तो पी एक्स की जगह -4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 -4 प्लस का 12, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और किसी चाहे नंबर आपका माइनस हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, -4 का स्क्वायर करने का मतलब है कि -4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 4 4 जो कितना हो जाता है 16, और माइनस में प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -7 4 जो 28 हो जाएगा, और प्लस का 12, तो 16 ये है 12 भी है, तो ये टोटल आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और जैसे ही आपको 0 मिल जाएगा तो आपको ये पता चल जाता है कि 4 क्या है, जीरोज है किसका, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का। -4 क्या है, जीरोज है, रूट है किसका, इसका रूट है, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों तरीके से आपको डिवाइड का कर सकते हैं और क्वेश्चन को पुटअप लगा पाएंगे। हर क्वेश्चन को लगाने में आप सक्षम हो चुके हैं। हमने आपको डिवाइड भी सिखा चुके हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आपको बताएं। केवल एक टॉपिक अभी पॉलिनोमियल का बचा है जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो डाउट हो, यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।